राहुल गांधी चुनाव से पहले अब बिहार आ चुके हैं। 29 तारीख को वो बिहार आ चुके हैं। उन्होंने कल तेजस्वी के साथ जनसभा की। आज उनका जनसभा नालंदा के नूरसराय में हुई है और उन्होंने कुछ अहम आरोप लगाए हैं एनडीए के ऊपर। उन्होंने नीतीश कुमार को बता दिया कि वो सिर्फ शाह और मोदी के रिमोट पर चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर मोदी पर निशाना साधा। इसी के साथ साथ छठ पूजा को भी लेकर उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा और खासकर मोदी पर निशाना साधा है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि राहुल गांधी ने अपने बयान में कौन कौन सी बड़ी बातें कही हैं। इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो अगर हम बात करें तो राहुल गांधी ने पेपर लीक को लेकर बिहार के जो युवा थे शायद उनको टारगेट करने की कोशिश की, उनको अपने पक्ष में लेने की कोशिश की। उन्होंने पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बिहार के युवा मेहनत करते हैं पर परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो जाती है, जिनसे उनकी जितनी भी मेहनत है सब बर्बाद चली जाती है और छात्र जो हैं वो ठगा हुआ महसूस करते हैं। इसके बाद आगे उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए और एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि लगभग 20 साल से उनकी सरकार चल रही है पर यहाँ पर न शिक्षा साफ सुथरी है, न अस्पताल और ना ही रोजगार। बिहार में लोगों का जीने के लिए नहीं, उनका कहना है कि मरने के लिए शायद अस्पताल जाते हैं। बिहार के अंदर इतनी अस्पतालों की खराब हालत है। आगे उन्होंने मोदी के ऊपर अब तंज कसते हुए आगे उन्होंने अपने बयान में कहा कि जो नीतीश कुमार हैं वो अब किसी काम के नहीं रह चुके हैं, मोदी और शाह ही बिहार चला रहे हैं। एक तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार को रिमोट कंट्रोल कहा कि रिमोट कंट्रोल शाह के हाथ में है, वो बटन दबा रहे हैं और नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। इस तरीके से तंज कसते हुए उन्होंने नीतीश को भी और मोदी को भी एक साथ लिया। इसके बाद उन्होंने जो बिहार में पलायन करने वाले जो लोग हैं, जो पलायन करके दूसरी जगह पे जाते हैं काम करने के लिए, उसके ऊपर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के लोग दुबई जाते हैं, बेंगलोर जैसे शहर में जाके काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो उसके जैसा शहर बना सकते हैं, तो वो बिहार क्यों नहीं बना सकते। इसी को लेकर उन्होंने आगे कहा कि नालंदा कभी शिक्षा का केंद्र हुआ करता था और आज की तारीख में पेपर लीक का प्रतीक बन गया है। इसके बाद उन्होंने एक जो बयान दिया वो काफ़ी ज़्यादा वायरल है। उनको सोशल मीडिया पर भाजपा वाले काफ़ी ट्रोल कर रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी अभी छठ पूजा वगैरह में समारोह वगैरह में गए थे तो उनको लेकर राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि मोदी जो कर रहे हैं वो सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। दिल्ली के जो यमुना नदी में जो इस बार पानी साफ नहीं हो पाया, जिसके चक्कर में यमुना के आगे एक छोटा सा आर्टिफिशियल लगाया गया जिसमें मोदी जी गए, तो इस चीज़ को राहुल गांधी ने सिर्फ एक ड्रामा बता दिया, जिसको लेकर अब भाजपा वाले उन पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। उनको एक तरीके से कोशिश की जा रही है कि उनको हिंदुओं के खिलाफ दिखाया जाए। इस तरीके का नैरेटिव बनाया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। और राहुल गांधी की फिर वो जो विदेश नीति को लेकर तो लगातार हमले बोलते ही रहते हैं। उसी पर उन्होंने बोला कि जो मोदी साहब हैं वो ट्रंप से डरते हैं। तो ट्रंप ने कहा कि उसने मोदी को झुका दिया, फिर मोदी ने भी कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी एक महिला होकर उनमें इतनी ताकत थी, वो अमेरिका के आगे नहीं झुकी, पर मोदी के अंदर कुछ दम नहीं है, मोदी झुक गया। इसके बाद उन्होंने फिर अडानी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि भागलपुर में अडानी जो है उनको 1 रुपये में ज़मीन दे दी गई, जो किसानों की ज़मीन है वो छीन ली गई। इसके बाद उन्होंने आगे मेड इन बिहार का नारा देते हुए कहा कि अब मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार दिखना चाहिए बिहार के युवा और राज्यों को भी। अगर हमारी सरकार उनकी सरकार महागठबंधन की आती है तो बिहार में ही सब कुछ बदल देंगे। पर अब सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल चुका है राहुल गांधी का, क्योंकि चुनाव के अब पहले चरण में केवल 8 दिन बाकी हैं। अभी से 2 महीने पहले राहुल गांधी ने बिहार के अंदर जनसभा निकाली, वोट चोरी का मुद्दा बनाया, पर वो जो मुद्दा था वो कहीं ना कहीं अब दब चुका है। उन्होंने राहुल गांधी ने कोशिश तो की थी कि हम सिर्फ वोट चोरी के ऊपर ही इतनी एंटी इनकम्बेंसी बना दें कि जो सरकार की पूरी एंटी इनकम्बेंसी उनके 20 साल पर नहीं शायद वोट चोरी कर ही रहे। शायद उनको ये चीज़ लगा हो कि ये आने वाले दूसरे चुनावों में भी उन्हें फायदा दे, पर अब एंटी इनकम्बेंसी तो कहीं ना कहीं ज़्यादा नहीं दिखी लोगों के अंदर। और साथ में बिहार चुनाव का टाइम भी निकल गया है। इसी के साथ साथ इनका जो गठबंधन था महागठबंधन, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा दरार बढ़ गई। राहुल गांधी अचानक बिहार से बहुत ज़्यादा दूर होने लग गए, तेजस्वी से मिलना बंद हो गया, काफ़ी लंबे टाइम तक वो नहीं मिले। आज उन्होंने भाषणों में भी वोट चोरी की बात कही। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में जैसे वोट चोरी हुई वैसे ही बिहार में भी तैयारी थी, अगर हम नहीं होते तो यहाँ पर भी बहुत बड़े मार्जिन पे वो होता, पर हमने इन्हें उस मार्जिन तक नहीं जाने दिया, रोक दिया। इस तरीके का उन्होंने आरोप लगाया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर वोट चोरी नहीं होती तो महाराष्ट्र और हरियाणा हम जीत जाते।
वो अलग बात है कि राहुल गांधी अभी तक बहुत पहले 1-2 साल पहले तक ईवीएम का मुद्दा बनाते थे, अब वो मुद्दा स्विच हो चुका है, वो वोट चोरी पर जा चुका है। अब राहुल गांधी के जो जितने आरोप लगाएंगे राहुल गांधी का मतलब बिहार चुनाव को लेके तो कोई नया नहीं लग रहा था, क्योंकि विदेश नीति पे वो हमेशा टारगेट करते ही हैं। वोट चोरी का उन्होंने मुद्दा बना ही रखा है, अडानी को हमेशा ही टारगेट करते हैं, युवा और रोजगार पर तो मतलब बात करते हैं, और चुनाव के समय तो होनी भी चाहिए। पर अब ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को आते आते मतलब लेट हो गया। बाकी राहुल गांधी के आने से या राहुल गांधी के रैली और जनसभा करने से चुनाव में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, ये तो आने वाले दिनों में जब परिणाम आएंगे तो पता ही चल जाएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।